नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। और चलिए, जो हमारा वैदिक गणित का पहला सूत्र हम बार-बार उसका अध्ययन कर रहे हैं, अ, उसका एक और एप्लीकेशन लेते हैं। और उस एप्लीकेशन में हम अब की बार उन 2 संख्याओं की गुणा करेंगे, जिनके इकाई के अंकों का योग 10 होगा। यानी कि यहाँ हम एक और उपसूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और वो है अंत्य और दश के अपी। यानी कि यहाँ पर एक सूत्र, जो कि हमारा वैदिक गणित का 16 सूत्रों में से पहला सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेन। उसके साथ साथ जो हमारे 13 उपसूत्र हैं, उसमें एक 8वां उपसूत्र है, वो है अंत्योर दश के अपी। उसका भी उपयोग करते हैं। तो उसके लिए अंत्योर दश के अपी का मतलब है जिसके अंत्य की संख्याओं का योग 10 हो। यानी कि जिनके किनारों की संख्या, इकाई के अंकों का योग 10 हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक 26 और एक मान लीजिए कोई संख्या है 24। तो आप देखिए यहाँ पर इकाई के अंकों का योग 10 है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें शेष अंक जो हैं वो एक समान होने चाहिए। केवल अंत्योर 10 के अपी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी तरह की कोई एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए 78। तो दूसरी संख्या हो सकती है इसके साथ की 72, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इकाई के अंकों का योग फिर से 10 दिखाई दे रहा है और बाकी के अंक एक समान है। तो इस तरीके से ऐसी 2 संख्याओं के बीच में भी हम एकाधिकेन पूर्वेन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने सबसे पहले एक नज़र डाल ली कि हमें साफ दिखाई दे रहा है संख्याएं बेशक अलग-अलग हैं, लेकिन उन पर एक उपसूत्र अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, अंत्योर दश के अपी। तो ठीक एकाधिकेन पूर्वेन लगाया जा सकता है और उसका तरीका होगा कि इकाई के जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका जोड़ 10 है, सीधा उनकी ही गुणा कर दीजिए आपस में। 4 छिंग 24, ये हमारा एक भाग हो गया। और बाकी आप दो में, किसी भी दो में, चाहे ये ले लें या ये ले लें, उसमें उसके एक अधिक से और मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हमने पीछे वर्ग में किया था। 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आ गया 624। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, 2 अट्ठे 16, ये पहला भाग हो गया। और 7 का हम उसके एकाधिक यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 अट्ठे 56। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देखिए जो हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन टर्म आ रही है, ये इकाई और दहाई दोनों स्थान घेर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस इन दोनों अंकों का योग एक ही अंक का रह जाए, जैसे कि मान लीजिए 69 और 61, यहाँ भी हमको अंत्य और दशकीय अपी दिखाई दे रहा है, शेष दो अंक समान हैं। तो हम 9 एकम 9, ये पहला भाग हो गया। और 6 में उसके एकाधिक से मल्टीप्लाई करें तो 6 सत्ते 42, तो ये दूसरा भाग हो गया। तो हमारा आंसर होना चाहिए 429। लेकिन चूंकि ये इकाई और दहाई के अंक में व्यक्त नहीं है, इसलिए इसको हम दो अंकों का अंक संख्या बनाएंगे और उसके लिए हम इससे पहले एक शून्य और लगा देंगे। तो कुल आंसर हमारा जो सही रूप माना जाएगा वो 4209। इन संख्याओं में हमारा गुणनफल दो अंकों का ही प्राप्त हो रहा है, इकाई दहाई का स्थान घेर रहा है, इसलिए ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि गुणनफल ही एक अंक का आया था, इसलिए हमने शून्य लगा करके उसको दो अंक का व्यक्त किया और फिर शेष अंक में एकाधिकेन पूर्वेन नियम लगा करके हमने दूसरा भाग प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है 13 और इसके साथ है मान लीजिए 6, यानी कि 136। तो दूसरी संख्या इसके साथ जो हमारी, जो हम इस नियम को देख रहे हैं, वो 134 हो सकती है, क्योंकि यहाँ अंत्य और दशकीय भी लग रहा है और बाकी अंक समान है। तो 6 चौक 24, ये हमारा पहला भाग हो गया। और बाकी 13 में 13 के एकाधिकेन यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182। तो कुल मिलाकर आ गया 18,224। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न आता है, देखिए ये भी अपने आप में एक रोचक है। आप कहेंगे कि ये जो गुणा हम सीख रहे हैं इसकी आवश्यकता क्या है? तो जितना आप अभ्यास करेंगे, तो जहाँ भी कहीं ऐसी संख्याएं, आप विचित्र संख्याएं देखेंगे, उनका संयोग देखेंगे, तो आप सूत्र का उपयोग करते हुए सीधे, समय की बचत करते हुए अपना आंसर सीधे प्राप्त कर सकते हैं, बेशक वो कितनी बड़ी संख्या है। अभी हम आगे और भी तरह तरह के सूत्र इस्तेमाल करना करना सीखेंगे। कोई बड़ी संख्या बन जाती है तो उसमें हम यहाँ पर, जैसे कि 13 13 का एकाधिक 14, ये छोटी सी संख्या थी, लेकिन कोई और बड़ी बन जाती है तो वहाँ पर हम उस और दूसरे सूत्र इस्तेमाल करके इन गुणांक को भी हम एक लाइन में हल कर सकते हैं। तो ये जो 182 अंक आया है, इसी तरीके से बड़ी संख्याएं होंगी तो बड़ा अंक आएगा, लेकिन उसको भी हम एक ही लाइन में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और जितने हम सवाल अपनी तरफ से बनाएं, उतना ही, जितना हम इन
अंकों के साथ अपना समय बिताएंगे, उतना ही हमको ये सूत्र भी और इनको पहचानने की कला आएगी और हमारा समय की बचत होगी। चलिए इसके भीतर का भी रहस्य समझते हैं कि ये जो हमने नियम लगाया, ये किस तरीके से बीजों में छुपा हुआ है। तो 2 अंकों की कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 10a प्लस b, ये 2 अंकों की कोई संख्या है। और एक दूसरी संख्या है जिसमें 10a, ये पार्ट तो सेम है लेकिन ये पार्ट कुछ और है। लेकिन शर्त यह है कि अंत्य और दशकेपी b और c में लग रहा है इकाई के अंकों में, यानी कि b प्लस c का मान 10 है। ये हमें हमारी इस नियम के अंतर्गत ये हमें ज्ञात है, ये होना चाहिए। तो हम सीधे देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से नया आंसर जो आएगा उसका स्वरूप क्या बनता है। तो करिए, पहले 10 ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100a² हो जाएगा, प्लस फिर 10a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a इंटू सी, फिर 10a b की करेंगे तो 10a इंटू बी, प्लस फिर बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी। ये आप एक तरीके से a प्लस बी और c प्लस डी, दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, अलग अलग टर्म आपस में कंपेयर करके। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 100a² प्लस इन दोनों में से मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ तो ये बच जाएगा आपका 10 भी, और a भी कॉमन ले सकता हूँ तो ये बच जाएगा c प्लस बी या b प्लस सी, और बाकी तीसरी बन जाएगी हमारी बी सी। लेकिन बी सी जो है, बी प्लस सी, वो हमें मालूम है कि वो 10 है, तो इसकी जगह हम 10 पुट कर देते हैं। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 100a² प्लस 10a इंटू इसको 10 रखेंगे तो 10 धाम ये 100 हो जाएगा, तो ये 100a रह जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। और अब इन दोनों संख्याओं में हम 100 कॉमन ले सकते हैं, तो और ए भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस 1 प्लस बी सी एज इट इज। और अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो बी सी है वो आपका इकाई के दोनों अंकों का मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है। ये आपका 2 अंकों की इकाई और दहाई को के स्थान को घेरेगा, और बाकी जो टर्म दिखाई दे रही है उस वो 100 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आपका सैकड़े के स्थान को घेरेगा। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और साफ दिख रहा है कि 100 का जो मल्टीपल है वो a इंटू ए प्लस 1, उसमें हमको एक आदि केन नियम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। a हमारा इकाई का अंक था जो कि दोनों में समान था, उसमें हमने उससे अगले यानी कि एक अधिक अंक से मल्टीप्लाई की है, ये होती हुई हमको दिखाई दे रही है, और इसी नियम का हमने इस्तेमाल किया था। तो मान लीजिए कि 83 और 87 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 7 और 3 चूंकि 10 है तो हम यहाँ पर सीधा दोनों का मल्टीप्लाई 21 कर दें, और चूंकि 2 अंकों की बन गई है इसलिए शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 8 में हम उसके एकाधिक से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 में 72, तो कुल मिलाकर आ गया 7221। तो ये भी एक नया एप्लीकेशन है, तो इस तरीके से संख्या को पहचानने का अभ्यास कीजिएगा। इसी तरह से 3 अंकों की कोई संख्या है जैसे कि 100a प्लस 10b प्लस c, और एक दूसरी संख्या है जिसमें कि शुरू के डिजिट वही हैं यानी कि 10a प्लस 100a प्लस 10b है, लेकिन यहाँ पर संख्या जो हमारी अंक है वो थोड़ा भिन्न है। लेकिन जो इकाई के अंक हैं, शर्त यह है कि c प्लस डी इक्वल टू हमारे पास 10 है, तो हम इस संख्या को अगर थोड़ी देर के लिए 10 कॉमन लेकर के हम 10a प्लस बी को अगर x मान लें, 10a प्लस बी इक्वल टू x, तो आप देखिए कि ये हो जाएगा आपका 10x प्लस सी, और ये संख्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस डी। और अभी हमने दो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन पीछे हमें एक्सप्लेन किया था, तो इसमें साफ हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा कि जो x है उसका एक अधिक x इंटू एक्स प्लस 1, ये तो हमारा 100 प्लस पर आ जाएगा, प्लस और c इंटू डी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वही रिजल्ट प्राप्त होगा। इसमें x के स्थान पर हमारी जो दहाई और सैकड़े के अंक से मिलकर के बनी हुई संख्या है वो प्रदर्शित होगी, उसमें हमने एकाधिक n का नियम लगा दिया। तो 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक की संख्या हो, इसी तरीके से हम इस एकाधिकेन पूर्वेन और उससे पहले अंत्य और दशकीय अपी की पहचान करके हम उस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अपना संख्या चुन करके अपनी तरफ से सिलेक्शन करके मल्टीप्लाई करके उसको वेरीफाई करिएगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ये सूत्र याद होंगे और समझ भी आएगा और गणित में आपकी रुचि बढ़ेगी। चलिए अगली वीडियो में हम फिर एक एकाधिकैन पूर्वेन पर ही एक और एप्लीकेशन देखते हैं और तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।